तो गाइज अगर हम इसकी R लेआउट वाले उसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो आप देखोगे कि इसकी सिंपल लिस्ट में अगर जाके हम क्लिक करें, सिंपल लिस्ट में जाके अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएं और इसे सर्च करूं अगर मैं गूगल पे जाके, तो आप सिंपल देख सकते हो इसकी ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड है सिंपल लिस्ट 1, राइट। मैंने आपको जैसे बताया था ये ऑलरेडी एंड्रॉइड डेवलपर्स हमारे लिए क्या कर चुके हैं, प्री डिफाइंड कर चुके हैं गाइस। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है कि ऑलरेडी टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है और सिंपल इसमें क्या है, आप यहाँ पे देखो आईडी दी हुई है टेक्स्ट 1, इसमें क्या है खाली एक टेक्स्ट की वैल्यू दी हुई है, जबकि हमें क्या चाहिए 2 टेक्स्ट दिखे, राइट। अब वो कैसे करेंगे हम, अब जैसे ये था हमने एक क्या करा, एक आइटम का लेआउट बनाया गाइस, लिस्ट आइटम बनाई। तो इसमें जो जहाँ 1 है 2 3 ये क्या है, एक मैंने आपको बताया था व्यू ग्रुप, स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो एक व्यू ग्रुप है, वो एक लेआउट फाइल है। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल फाइल एक लेआउट है। तो अब थोड़ा सा शायद आपके दिमाग में अगर आपने कोई वीडियो स्किप नहीं करी है तो थोड़ा सा आइडिया बन सकता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो बेसिकली गाइज ये जो 1 है, हमें क्या करना है, यहाँ जो 1 है इस वाले लेआउट फाइल में व्यू ग्रुप में 2 टेक्स्ट डालना है एक टेक्स्ट की जगह। तो हम वो कैसे करेंगे, एक नई लेआउट फाइल बना के। थोड़े लोगों को कंफ्यूजन होगा हम एक नई लेआउट फाइल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो गाइज हमारी जो अभी आइटम वो थी लिस्ट व्यू है, तो वो गाइज हमारी कोई XML फाइल का वर्क नहीं कर रही है, वो सिंपली हमें कनेक्ट कर रही है किससे, एक लिस्ट व्यू से। वो हमारी लेआउट की फाइल नहीं है, राइट। क्योंकि जो हमने लेआउट की फाइल बनाई है वो कहाँ बनाई है, हमने अपनी जावा में। तो हमारी कोई XML फाइल नहीं है उसको व्यू देने के लिए, उसको व्यू देने के लिए हम एक बनाएंगे XML फाइल गाइस। तो उस XML फाइल का नाम क्या बनाएंगे, लिस्ट आइटम। ओके, उस नई XML फाइल का नेम क्या बनाएंगे, लिस्ट आइटम। 2 लेआउट बनाए, 2 टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, जो एक लुट्टी मतलब मिवॉक में 1 को कहते हैं लुट्टी और 1, ताकि 2 चीजें दिखाए, वो लुट्टी एंड 1। तो बेसिकली गाइस अगर मैं 2 टेक्स्ट व्यू लगा दूं, जैसे हमारा यहाँ पे व्यू ग्रुप था, तो अगर मैंने यहाँ पे लुट्टी और 1 आ गया तो ऑटोमेटिकली 2 3 4 5 वो सबके लिए अप्लाई होगा, क्योंकि ये चीज इंडिविजुअली अप्लाई होगी। तो अगर हम सिर्फ 2 टेक्स्ट व्यू बना देंगे एक लेआउट फाइल में जाके, तो वो जो हमारा लिस्ट व्यू है वो हर एक सिंगल कॉलम पे अप्लाई होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, लेकिन जैसे आप अप्लाई करोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और इसमें क्या करना है, बेसिकली एक तो हमें पहले बनानी है XML फाइल जिसका नाम होगा लिस्ट आइटम। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि उसमें एक तो हमें मार्जिन देनी है, ठीक है, पैडिंग या मार्जिन 16 dp की दोनों तरफ से, टॉप से एंड लेफ्ट से। उसके बाद जो 2 टेक्स्ट व्यू हमें चाहिए, एक लुट्टी और एक 1, राइट, 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए, उसकी दोनों की आईडी देनी है हमें, ठीक है। और कौन सा व्यू ग्रुप यूज करेंगे हम, मतलब कौन सा लेआउट यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम लीनियर लेआउट, क्योंकि हमें एक चाहिए लिस्ट, राइट। तो लिस्ट के लिए हमेशा यूज करते हैं लीनियर लेआउट हम। तो गाइस हम आ चुके हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था हमें सबसे पहले क्या करनी है, एक XML फाइल बनानी है लिस्ट आइटम के नाम से, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लेआउट पे जाके हम न्यू पे जाके यहाँ पे एक XML फाइल क्रिएट कर देते हैं गाइस, लेआउट XML फाइल, राइट। यहाँ पे जैसा एक मेरा फाइल नेम ऑलरेडी पड़ा हुआ है लिस्ट आइटम के नाम से। आप एक चीज का ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे अगर आपको कैपिटल L ले लोगे तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि जो लेआउट फाइल्स होती हैं वो जो उसके वो होते हैं लेटर्स वर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस से शुरू होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमेशा लोअर केस लेटर्स यूज करना है। हमारा जो वो होगी XML फाइल का लेआउट होगा वो यहाँ पे रूट टैग ऑलरेडी यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट सिलेक्ट कर रखा है। अगर हमें किसी और में बनानी होती तो हम यहीं से चेंज कर सकते थे सिंपली। तो सिंपली हम यहाँ पे इसे फिनिश कर देंगे गाइस। और जैसा आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेडल सिंक कर रहा है और यहाँ पे एक लेआउट फाइल क्रिएट हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अभी इसे कोड कर देते हैं, क्योंकि डिजाइन में हमारा यहाँ पे कुछ है नहीं गाइस, ये क्या है एम्प्टी है फिलहाल। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, लेआउट लीनियर लेआउट की एक फाइल हो गई गाइस। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी कोई लीनियर लेआउट की फाइल होती है हमें सबसे पहले उसमें एक चीज करने देनी चाहिए, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दे देता हूँ हमेशा इसकी वर्टिकल, जल्दी से हमने दे दी। तो क्योंकि हमारी लिस्ट क्या चाहिए, हमें वर्टिकल चाहिए, तो इसलिए हमने ये दे दिया। तो गाइस आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, ये XML फाइल हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो नंबर्स एक्टिविटी में, तो गाइस जो हमारी मेन चीज थी वो हमारी ये थी कि जो हमारा यहाँ पे जब हम अपने यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं
ये अभी ग्रिड में ही आ रहा है क्योंकि मैंने अभी इसे वो नहीं करा है, दोबारा रन नहीं करा है, लेकिन ऐसे ही समझ लीजिए फिलहाल। तो यहाँ पे जो 1 है, इस वाले जो एक व्यू है इसके अंदर हमें 2 लेटर्स चाहिए ना कि 1। तो गाइज उसके लिए कि हमें जो हमारे ये लिस्ट आइटम है, जो हमारे एक्टिविटी नंबर्स की जो लेआउट फाइल थी, XML फाइल थी जिसमें लिस्ट व्यू था हमारा, तो उसमें आप देख सकते हो जो आइटम 1 है, तो इस आइटम 1 में हमें 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए गाइस। तो सिंपली उससे क्या होगा, अगर हम एक नई लेआउट फाइल बनाएं जिसमें लीनियर लेआउट है और उसमें मैं 2 टेक्स्ट व्यू डाल दूं, तो वो सिर्फ एक पे वर्क नहीं करेंगे, जितने भी आइटम हैं वो सबकी डिफाइन कर देंगे। टेक्निकली आपको सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप सोचोगे जब हमने लेआउट फाइल बनाई है और 2 टेक्स्ट व्यू डालने हैं तो बस स्टार्टिंग में आने चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होता गाइस, क्योंकि हमारी लिस्ट व्यू है तो बेसिकली उसने ये डिफाइन कर दिया है यहाँ पे हमारी लिस्ट आइटम में हम ये डिफाइन करेंगे इस एक रो के अंदर कितने टेक्स्ट होंगे, हम इंडिविजुअली ना करके एक साथ सबको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले क्या करना है गाइस, 2 टेक्स्ट व्यू बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे विड्थ चाहिए मुझे मैच पेरेंट गाइस। जो हाइट है वो बस जितनी टेक्स्ट है उतनी रहे, तो मैं wrap कंटेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इसे बंद कर दिया मैंने, जल्दी से इसे कॉपी कर लेते हैं गाइस, इसे कर दिया मैंने पेस्ट। इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, अभी आप जैसे देख सकते हो जो हमारा डिजाइन में जाके देख लेते हैं, जो 2 रेक्टेंगल हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, जो 2 टेक्स्ट व्यू हैं हमारे वो क्रिएट हो चुके हैं गाइस। अब हमें चाहिए, मैंने आपको बताया था पहले तो हमें मेन क्या था, एक हमें फाइल बनानी थी, उसके बाद उसके टेक्स्ट व्यू बनाने थे। अब हमें क्या करना है, इसकी आईडी असाइन करनी। मैंने आपको कहा था इसकी आईडी हमें बहुत जरूरी है, जो टेक्स्ट व्यू है, जिससे हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे कि कौन से टेक्स्ट व्यू की तरफ हमें दिखाना है। तो क्योंकि हमारा पहला वो जो है वो होगा गाइज मिवॉक लैंग्वेज का जो हमारा टेक्स्ट होगा, तो सबसे पहले हम उसे लिख देते हैं आईडी में, और उसके बाद हमारी क्या होगी, जो डिफॉल्ट इंग्लिश है वो होगी। तो सिंपली इसे लिख देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट इंग्लिश ही होगी, तो हम इसे लिख देते हैं डिफॉल्ट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हो चुका है। तो सिंपली ये तो हमारा क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद गाइज एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे अगर मैं अभी डिजाइन में चला जाऊं तो अब भी कोई लेटर्स नहीं दिख रहा है, बस सिंपली ब्लैंक है हमारा, राइट। तो हमें इसमें चाहिए इसे पॉपुलेट भी करना है, लेकिन अभी तक हमने इसमें वर्ड्स डाले नहीं है, लेकिन पॉपुलेट करके देखना भी है। तो इसके लिए एक बहुत हमारे पास इंटरेस्टिंग टूल है, जैसे ये XMLNS होता है ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है, ये XML की नेम स्पेस के लिए यूज होता है, जो बताता है कि इसमें जो एंड्रॉइड से कनेक्ट करता है सारी रिसोर्स फोल्डर्स को, राइट। इसकी वजह से अब इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूं टूल्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टूल्स की फाइल आ गई है। तो एक नेम स्पेस हो गया टूल्स के नाम से। तो नेम स्पेस डिक्लेरेशन इज नेवर यूज, ये कह रहा है अभी इस नेम स्पेस को हमने यूज नहीं करा है। वो इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि अभी हमने इसे सिर्फ ऐड किया है। तो गाइस इसका यूज ये है, पहले मैं इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या है। इसका लिखने का सिंटेक्स ये है, और इसमें टेक्स्ट में सबसे पहले हमें क्या देना है, क्योंकि मिवॉक लैंग्वेज का वो देना है, तो नंबर 1 का जो ट्रांसलेशन होता है मिवॉक में वो होता है लुटी, तो हमने डाल दिया लुटी। उसके बाद यहाँ पे भी दे दिया हमने टूल्स, एंड यहाँ पे दे दिया हमने टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने दे दिया सिंपली 1 अपना। तो गाइस अगर मैं इसे अब डिजाइन में जाके देखूं तो आप देख सकते हो, एक चीज देख सकते हो, अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे एक लुट्टी आ गया और एक 1 आ गया है, राइट। तो हमारे पास 2 टेक्स्ट आ गए हैं। अब लेकिन आप कहोगे सर ये तो यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, तो इसमें यही खास बात है, जो ये टूल्स टेक्स्ट और टूल्स टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो नेम स्पेस है, ये इसलिए यूज करते हैं गाइस, ये प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एरे लिस्ट में या फिर एरे अडेप्टर में जो ENT होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स के लिए। सिंपली ऐसी क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम किस वजह से, जो टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए। ये क्या है, डमी टेक्स्ट है गाइस, मतलब अगर हमें जैसे देखना है कि यार कैसा लगेगा ये, राइट, जबकि हमें इसमें एक्चुअली में अभी डालना भी नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं गाइस। तो इससे हमें आइडिया भी दिख रहा है कि हमारा लेआउट दिख कैसा रहा है, लेकिन जब ओरिजिनल टेक्स्ट आएगा तो वो उसे सिंपली रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे अभी गाइस ये हमारा बहुत कॉर्नर में लगा हुआ है, जल्दी से इसमें एक मार्जिन दे देते हैं,
एक तो मार्जिन टॉप दे देते हैं, मैंने आपको क्या बताया था 16 dp दे दीजिएगा, ये आ गया। और एक मार्जिन कौन सी दे देते हैं हम, लेफ्ट दे देते हैं 16 dp। इसके बाद इसे जल्दी से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। और इसकी जो मार्जिन टॉप है गाइस थोड़ी ज्यादा हो रही है सेकंड वाले की, तो यहाँ पे हमें 8 कर देते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है गाइस। मैं यहाँ पे डिजाइन में आके दिखा दें तो जैसा आप देख सकते हो, अब जो घुसे हुए लग रहे थे अब वो घुसे हुए नहीं लग रहे हैं। और गाइस कुछ लोग यहाँ पे ये भी कंफ्यूज होंगे कि मैंने यहाँ पे मैच पेरेंट क्यों दिया है। इसकी जो विड्थ है वो भी मैं क्या दे सकता था, wrap कंटेंट दे सकता था। तो बेसिकली गाइस मैं इसे wrap कंटेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जैसे आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोर्स की स्टार्टिंग में, हमें अभी इस पे और भी ज्यादा वर्क करना है गाइस। जो इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें एंड की जो टैब है उसमें भी हमें अभी ऐड करना है, और जो स्टार्टिंग में भी हमें क्या करना है, कई चीजें ऐड करनी है। तो इसलिए अभी हम इसमें कोई चेंजेस वैसे नहीं कर रहे हैं गाइस। तो सिंपली मैं इसे, अब यहाँ पे हमारा गाइस सब कुछ हो चुका है, जैसा आप देख सकते हो लिटी और 1 भी आ चुका है। तो सिंपली गाइस लिस्ट आइटम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली ये हमने क्या करा है, जो हमारे इंडिविजुअल जैसे आइटम और सब आइटम वाला वो है, तो हमने बेसिकली बस क्या करा है, इस वाले रेक्टेंगल में बता दिया कि इंडिविजुअल रेक्टेंगल में 2 टेक्स्ट व्यू है, ना कि एक। पहले हमारा क्या आ रहा था, खाली लिस्ट आइटम में एक ही टेक्स्ट दिख रहा था, लेकिन ये एक्टिविटी लेआउट बनाने से हमारा क्या हो गया, हमने बता दिया कि एक लिस्ट में एक्चुअली एक नहीं 2 क्या है, टेक्स्ट है। ओके गाइस।